अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है वो अब आप देख ही रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी है वो है हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला। मैं और मिनाहिल इस वक्त निकल चुके हैं। हम लोगों ने ड्राइव करवा ली थी और हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। कुछ काम था वहाँ पर, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ यूनिवर्सिटी जाया जाए और साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी भी हल्की आँच पर दिखा दी जाए। साथ साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल देख रहे हैं और जो बाद में आएंगे न्यू सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे। सैलाब वगैरह जिस तरह की सूरत हाल हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। तो अपने गाँव में ख़ास तौर पर आप लोगों ने बहुत सारी दुआएँ करनी है। बहुत नुकसान हुआ है और बहुत नुकसान हो रहा है, तो मज़ीद आने वाले नुकसान से अल्लाह हमें महफूज रखे और बेहतरी हो पाकिस्तान के हक़ में। खैर, अब हम लोग यूनिवर्सिटी जो है वो पहुंच चुके हैं और ये बाहर से हल्की आंच पर आप व्यू देख लें। सब कुछ आज आपको हल्की आंच पर मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं लिए। तो यहाँ पर एंट्री हमारी पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ इस यूनिवर्सिटी की, मिनाहिल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। और मीन खान वहाँ गई थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं कोई जुगाड़ ना लगाऊं। तो मैंने जुगाड़ लगाया और वहाँ पर बोला कि मैंने खुद यहाँ पर एडमिशन लेना है, जबकि मैंने नहीं लेना था। आप तो समझ रहे हैं ना अंदर की कहानी। खैर, फिर हम लोग अंदर, हमें एंट्री मिली है और जाकर अपना ID कार्ड सबमिट करवाया वहाँ पर कुछ देर के लिए, जितनी देर हमने यूनिवर्सिटी रहना था। तो मैं यहाँ पर लाइन में खड़ी हो चुकी थी। मेरी बारी ज़रा बाद में 2nd नंबर में थी, तो जमा करवाया। यहाँ पर पहुँचे हैं तो एहसास हुआ कि गलत ही टाइम पर आ गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। सूरज बिल्कुल हमारे सर पर खड़े होकर कह रहा था कि मैं भी आपके ब्लॉग में साथ साथ ही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम लोगों ने जितना सोचा था एंजॉय करने का, हम लोग थोड़ा सा उससे कम ही कर सके, लेकिन घूमे। और जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी तो जितना चलना पड़ा ना, वो तो मैं समझ सकती हूँ। मैं वहाँ के स्टूडेंट को समझ सकती हूँ, उनका बहुत बड़ा दिल जिगर है। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों के दरमियान क्या ही मज़ेदार किस्म की यूनिवर्सिटी है। यहाँ से वो सामने जो आपको डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है ना, हमने उस डिपार्टमेंट में जाना था और हम लोगों ने जाना था पैदल। और सूरज देख लें और हमारी देख लें हमने कितनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। ये मैं मस्जिद के पास पहुंच चुकी थी और अभी भी हम लोगों ने बहुत आगे जाना था। अभी भी डिपार्टमेंट बहुत दूर नज़र आ रहा है। बहुत चले और मैंने पहनी भी हील्स थी, तो मैं तो थक चुकी थी। मेरे तो पाँव दर्द करना शुरू हो गए थे। अब बात कर लीजिए यूनिवर्सिटी की, तो ये है हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला, यानी कि टेक्सला में है। और ये आर्मी बेस यूनिवर्सिटी है, यानी कि इसका सारा जो निज़ाम है वो अंडर कंट्रोल आर्मी के ही है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, मुझे तो ये अच्छी लगी। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और ये यूनिवर्सिटी बनाई बहुत अच्छी गई। इसमें डिपार्टमेंट से लेके हर चीज़ ऑन पॉइंट है, तो अच्छी थी। यानी कि जिसने एडमिशन लेना है, जो वहाँ के इस्लामाबाद के एरिया या टेक्सला या अटल जो भी साइड से हैं, तो वो इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर जा सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी हल्की आंच पर सॉरी भी कर लूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में मैं समझ रही हूँ कि पीछे पैरेट्स के जो बेबीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, शायद आपको डिस्टर्ब भी करी होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो वो बॉल करते हैं, जब मैं चुप हो जाती हूँ तो वो भी चुप हो जाते हैं। शायद वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, शायद वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो बगैर सब्सक्राइब किए मेरा चैनल देख रहे हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये है कि अब हम उनको तो कुछ नहीं कह सकते, वो पैरेट्स हैं, मासूम सी जान है। तो इसलिए उनको भी साथ ही मेरी वॉइस ओवर में आप लोग सुनेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? और ये लें, आपके देखते देखते और सुनते सुनते हम लोग डिपार्टमेंट पहुंच भी गए हैं। आपके लिए तो बहुत जल्दी पहुंचे हैं हम, लेकिन हमसे पूछें जिन्होंने ये सफ़र और ये जंग तय की है वहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। कैंटीन गए, पहले तो अपने आप को हम लोगों ने फ्रेश किया और ये बिग एप्पल ली, और उसके बाद हम लोगों ने अपने जो फर्दर काम थे जो देखने थे यूनिवर्सिटी के, वो मिनाहिल के साथ जाके किए। उसने अपने, वैसे मैं तो इधर उधर फिरती ही रही हूँ, असल काम उसका ही था, क्योंकि वो स्टूडेंट है ना, तो वो काम करेगी तो मैं तो ब्लॉग बनाऊँगी। तो वो काम कर रही थी अपने, उसकी कुछ चीज़ें थी वो उसने रिजॉल्व करनी थी, उसने वो की और मैं उसके साथ साथ थी और साथ साथ मैंने अपना ब्लॉग बनाया। खैर, हम लोग फिर ऊपर पहुँचे और इतनी स्टेयर्स थी, मैं चलती जा रही थी और साथ साथ मेरी एनर्जी भी लो होती जा रही थी, क्योंकि बहुत ऊपर पहुँचे थे हम। बस आसमान से ऊपर नहीं गए लेकिन नीचे ही थे, आसमान के नीचे ही थे हम लोग। खैर, अच्छा रहा दिन और मज़े का था। लेकिन ये है कि अगर गर्मी हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपसे सही से एंजॉय हो सकती है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ। अगर विंटर्स का मौसम हो तो वो बड़ा मज़े का होता है, उसमें जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, जहाँ भी मर्ज़ी चले जाओ, आप बड़े अच्छे से एंजॉय करते हो। लेकिन गर्मी ना आपको एंजॉय नहीं करने देती। गर्मी आपको बस कहती है कि यार जल्दी बस पहुँच जाएँ घर, क्यों आ गए हम इधर। खैर, अपने जो काम थे वो हम लोगों ने किए। उसके बाद मिनाहिल तो मुझे पूछ रही थी कि कोई और प्लान करना है, कहीं आना जाना या कुछ, हम लोग फ़न वगैरह करते हैं। लेकिन गर्मी इतनी थी, मेरी तो बस हो चुकी थी। हमने ड्राइव मंगाई और हम लोग आगे यूनिवर्सिटी से बाहर, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और घर जाकर हम लोग मिलते हैं आपसे फिर, ठीक है।
लेकिन रुके रुके रुके, घर जाने से पहले जो मेरे साथ मजाक हुआ वो तो देखें। वो आपको सामने नज़र आ रही है ना ट्रेन, मैंने कोशिश की आपको नज़र आई। ये ट्रेन जाई थी रोड से क्रॉस होते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर जाई थी, और मुझे ये समझ नहीं आई थी कि रोड के ऊपर एक ट्रेन कैसे चल सकती है। मुझे उसकी पटरी नज़र ही नहीं आ रही थी, और मैं मिनाहिल इस चीज़ पर बहस ही करते रहे। तो बहस नहीं, वो कही थी कि पटरी है और मैं गई थी पटरी नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं नज़र आ रही मुझे। लेकिन खैर जब हम आगे पहुँचे तो मुझे पटरी नज़र आई, और मैं हैरान हो गई कि यार रोड के ऊपर पटरी बनाई हुई है, वाह यार, मतलब हम लोग तो बहुत पीछे रह गए और दुनिया कितनी आगे निकल गई। तो खैर ये भी एक फ़न मोमेंट था। खैर उसके बाद घर आए तो घर आके मिनाहिल ने अपने हाथ से बड़े मज़ेदार शवारमा खिलाए। तो जो शवारमा थे वो बड़े मज़े के थे। बाय द वे इसकी जो फुल रेसिपी है ना वो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से इसकी फुल रेसिपी ज़रूर ले लेना। और एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे आपने इस तरीके से शवारमा ज़रूर ट्राई करने की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्रस्ट भी बहुत मज़े के बनते हैं, लाइट से होते हैं और खाने में इतने डिलीशियस होते हैं ना कि आप लोगों ने आज तक इतना अच्छा शवारमा बाहर से कभी खाया ही नहीं होगा। लेकिन ये होममेड है तो ये बहुत मज़े का, बाहर से तो बहुत बेहतर है। खैर हम लोगों ने तो अपना शवारमा बना लिया था, अब हम लोग खाने लगे थे, साथ साथ हम लोग देखने लगे थे अपनी तुर्किश सीरीज़। और ये है कैरा सवदा, और ये मेरी और मिनाहिल की तो फेवरेट है। ये मुझे इतनी पसंद है सीरीज़, मैं 2 दफ़ा देख चुकी हूँ। और अब हम लोग ये देखते हैं, और बहुत बातें हुई हैं आप लोगों से। अब आप लोगों से चाहिए इजाज़त, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।